एक महीने की अवधि पूरी हो चुकी है, पर उनके पास ऋण चुकाने के लिए धन इकट्ठा नहीं हो पाया है और विश्वामित्र के प्रकोप का काला बादल उनके ऊपर सदैव मंडरा रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, परमवीर पराक्रमी भी कभी कभी ऐसे समय में एक विचार आता है कि क्यों मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्यों ना मैं अपना ही जीवन समाप्त कर दूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शायद ऐसा ही कुछ राजा हरिश्चंद्र जी के मन में भी ऐसे विचार उठे। आज कल आखिरी दिन है और आज रात्रि में वो बहुत ही विचलित अवस्था में अपने झोपड़े पे गए और ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को मिटा दूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन मन ही मन उनके ये प्रण आ रहा है। परंतु वो विवेकी पुरुष थे, चाहते तो अपने आप को मिटा सकते थे, लेकिन उनके अंदर एक विवेक भी जाग रहा था कि नहीं, मुझे ऋण भी चुकाना है। मैं अगर अपना शरीर त्याग भी दूंगा तो ये ऋण नहीं चुकेगा। फिर भी वो यही सोचते सोचते आज रात को गंगा की तट पर जा रहे हैं। रात्रि में गंगा के तट पे बहुत कम लोग होते हैं और वो ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ से उनको अपना शरीर त्यागने में आसानी हो। ये भी देखिए समय की कैसी विडंबना है, कितना इतना पराक्रमी राजा आज कष्ट में आकर उनको और कोई मार्ग नहीं दिख रहा है और वो चाहते तो स्वप्न में आए हुए इस वचन, दिए हुए वचन को ना भी कर सकते थे, अभी भी ना कर सकते हैं। अभी भी वो विश्वामित्र की दोनों पुत्रियों से विवाह करके अपना सारा राज्य वापस ले सकते हैं, पर वो अपने धर्म से नहीं हट रहे और यही उनके जीवन की परीक्षा है। अब विश्वामित्र किसी सी समय आते होंगे, इसलिए वो हरिश्चंद्र जी गंगा के घाट की ओर निकल चुके हैं और वहाँ घाट पर पहुंचकर गंगा की लहरों के पास बैठे विचार कर रहे हैं। तट आ गया है। क्या यही मेरी सत्य धर्म की यात्रा का अंतिम पड़ाव है? अपना वचन न पूरा कर पाऊं, इससे तो बेहतर है स्वयं को ही मिटा दूं, प्रवाहित कर दूं अपने को गंगा की लहरों में। परंतु उससे मेरा ऋण तो नहीं उतर जाएगा। फिर कोई शरीर मिलेगा और फिर अपने वचन को पूरा करने के लिए ये यात्रा करनी पड़ेगी। यूं शरीर त्यागना भी तो अधर्म है। क्या करूं? हरि तू ही बता, क्या करूं? सुना है आज काशी की बड़ी चौक पर बहुत बड़ा बाजार लगा है। साल में एक बार लगता है। दास दासियों की बिक्री होती है। बड़े अच्छे सेवक मिलते हैं वहाँ। मोल भी तो तगड़ा देना पड़ता है। भैया जितना गुड़ डालोगे मिठास उतनी बढ़ेगी। चलो चलो जल्दी बाजार में, नहीं तो अच्छे सेवक बिक जाएंगे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? दास बिक रहे हैं काशी के बाजार में? मेरे पास और कुछ तो है नहीं मेरे सिवा। क्यों ना मैं खुद को बेचकर ऋण की राशि इकट्ठा करूं। हाँ, बेच दूंगा अपने आप को, मिटा दूंगा अपनी हस्ती, बन जाऊंगा दास।
और अपना दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करूंगा। आइए आइए काशीवासियों आइए, गंगा के तट पर आ गया है काशीनाथ पांडे। 1 वर्ष में एक ही बार आता हूँ, दूर दूर से दास लाता हूँ। देखिए देखिए, अपनी झोली खोलिए, अरे अपना दिल बड़ा कीजिए। जो जितना देगा उतना अच्छा दास पाएगा। आप सेठ हो, साहूकार हो, किसान हो, जमींदार हो, अरे सेवक के बिना तो तुम सब बेकार हो। आ जाओ, काशीनाथ पांडे आ गया आज काशी के बाजार में। देखो भाई, बिना सेवक के तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एक एक सेवक तो तुम सब लेकर के जाओ। बस बोली लगाओ और माल उठाओ, अरे मन खुश हो जाएगा। एक एक दास आज बिकने को तैयार है। बोली लगाओ, बोली लगाओ। हाँ तो भाइयों, ये है पहला दास, बिकने के लिए आया है आज बाजार में। ये देखिए कितना तंदुरुस्त है। हंसो हंसो, हंसना सेहत के लिए अच्छा है, पर तुम लोग धोखा मत खा जाना, इसके आकार पे मत जाना। देखने में भले ही ये मरगिल्ला सा लगता है, पर इसके अंदर 10 आदमी का बल है, बड़ी बड़ी चट्टानें उठा सकता है। अबे उठ जा। आइए आइए, बोलिए क्या दाम लगाते हैं इस पहलवान का? 20 स्वर्ण मुद्राएं। 20 स्वर्ण मुद्राएं? बस? क्या यही है काशीवासियों का दम? 50 सुवर्ण मुद्राएं। 100 स्वर्ण मुद्राएं। ये हुई ना बात, 100 स्वर्ण मुद्राएं। और बोलिए, और बोलिए, कोई और है? 110 स्वर्ण मुद्राएं। वाह, 110 स्वर्ण मुद्राएं इस पहलवान के लिए। 110 1, 110 2, 110 स्वर्ण मुद्राएं 3। लीजिए महाराज, ये आज से आपका जीवन भर के लिए दास हुआ। और ये देखिए, एक और दास आए हैं। आओ भैया, इधर आओ। देखने में ये वृद्ध लगता है, लेकिन युवाओं जैसा बल रखता है। जो काम ये शरीर से नहीं कर सकता, वो बुद्धि से करेगा। बोली लगाइए। 40 स्वर्ण मुद्राएं। 60 सुवर्ण मुद्राएं। 100 स्वर्ण मुद्राएं। वाह, 100 स्वर्ण मुद्राएं इस जवान युवक के लिए। 100 स्वर्ण मुद्राएं 1, 100 स्वर्ण मुद्राएं 2, 100 स्वर्ण मुद्राएं 3। लीजिए मेरे भाई, ये दास आपका हुआ। महाशय? महाशय नहीं, काशीनाथ पांडे नाम है मेरा। काशीनाथ जी, मुझे भी बिकना है, मेरी बोली लगाइए। अरे लोग यहाँ दास खरीदने आते हैं, सेवक सेवक जो काम कर सके। तुम तो खुद ही सेठ लगते हो मेरे भाई, तुम क्या सेवा करोगे? कहाँ से आए हो तुम? मैं अयोध्या नगरी से आया हूँ, अब वहाँ के राजमहल में था। जो मेरे स्वामी कहेंगे करूँगा। आप बोली तो लगाइए, मुझे बिकना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भाइयों भाइयों, ये देखिए, एक नया दास आया है बाजार में बिकने। कहता है अयोध्या राजमहल में था, बड़ा अच्छा दास बनेगा। बोलिए बोलिए, क्या 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 दाम लगाते हैं इसका? राजा महाराजाओं का सेवक रहा है ये। अरे इसे कौन खरीदेगा? हमें दास चाहिए, स्वामी नहीं। ये तो हमसे ही सेवा करवाएगा। चलो भाई, लगता है सारे अच्छे दास बिक चुके हैं। चलो चलो। न जाने स्वामी रात से कहाँ चले गए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है रोहित। माँ वो देखो, सामने पिताजी, वो बाजार में। रुक जाइए, मैं कहता हूँ रुक जाइए। मुझे खरीद लीजिए, मैं आपकी तन मन से दास्ता करूँगा। मुझे खरीद लीजिए, रुक जाइए। सुनिए, आप जो भी मोल देंगे मैं ले लूँगा। अरे भाई हमें जाने दो, ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे हम तुम्हें नहीं खरीद सकते हैं, क्षमा करो भाई। अरे कोई तो होगा जो मेरा मोल दे सके, मैं ऋण कैसे चुकाऊंगा? काशीनाथ जी। भाई मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए मैंने सबके सामने पुकार लगाई तो थी, अब किसी ने बोली नहीं लगाई तो मैं क्या करूं?
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुहास दे, अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुहास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए पिताजी, पिताजी। रोहित, तारामती, तुम लोग यहाँ बाजार में? क्यों? आप हमें छोड़कर चले आए ना? भूल गए मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके हर वचन में मैं आपका साथ दूंगी। अरे आप अपने आप को बेच रहे हैं तो मैं भी खुद को बेच दूंगी। आपका वचन पूरा होकर रहेगा। नहीं तारामती, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं करोगी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? जो लोग निराश होकर वापस जा रहे थे वो वापस आने लगे। आइए आइए काशी वासियों, आइए। आप लोग जिस पुरुष को देखकर निराशा में वापस जाने लगे थे, उसी की स्त्री भी बिकने को तैयार है। आइए देखिए, कोई बड़े घर की दासी बिक रही है, हमें तो चाहिए। आइए, कोई बड़े घर की लगती है। नहीं तारा, नहीं, नहीं तारा, तुम नहीं बिक सकती। नहीं तारा, तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ तारा। नहीं 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 तारा, तुम वापस। नहीं स्वामी, नहीं, मुझे मत रोकिए, बिक जाने दीजिए मुझे। आपके सत्य धर्म की परीक्षा में मैं हर पल आपके साथ हूँ। लगाइए मेरी बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो काशीवासियों, ये देखिए काशीनाथ पांडे का एक और चमत्कार। बोला था मैंने, एक से एक दास दासियां बेचने के लिए लाऊंगा। देखिए इतनी सुंदर सुकुमारी, बिल्कुल रानी है, रानी। अरे हाँ, बहुत सुंदर है, जरूर खरीदेंगे। अरे बहुत सुंदर है, खरीद लेंगे। अच्छी है, बड़ी सुंदर है, जल्दी जल्दी क्या करना है? अरे हाँ, जल्दी जल्दी बोल लगेगी। मैं लगाऊंगा, बोली मैं लगाऊंगा। अरे लगता है यहाँ पर कोई दासी बिक रही है। शिष्य तो बहुत हैं हमारे, शिष्य तो बहुत हैं हमारे जो हमारी सेवा करते हैं, परंतु हमारी धर्म पत्नी कोकिला की मदद करने के लिए कोई नहीं है। हम भी बहुत दिनों से सोच रहे थे इनके लिए एक दासी ही खरीद लें। कसम बही खाते की बड़ा उत्तम विचार है महंत जी। मालकिन की मदद भी हो जाएगी और घर में रौनक भी रहेगी। आदमी तो तुम समझदार हो, इसीलिए तुमको मुनीम बना के रखा है। कसम बही खाते की सरकार। बोलो कौन भाग्यवान इसकी बोली लगाएगा? इसकी इतनी सुंदरता, इतना तेज। मेरे 20 वर्षों के अनुभव में ऐसी नारी मैंने कभी नहीं बेची। काशी के इतिहास में ये पहली बार ऐसी अद्भुत नारी दासी बनने को तैयार है। कौन बनेगा इसका स्वामी? लगाइए इसका दाम, ले जाइए ये इनाम। कौन है हीरे का पारखी? सामने आओ, कौन है जोरी?
100 स्वर्ण मुद्राएं। 150 स्वर्ण मुद्रा इस सुंदरी के लिए। क्या बात है, बोली बढ़ाओ बोली। 200 स्वर्ण मुद्राएं। 250 मुद्राएं। काशीनाथ 300 स्वर्ण मुद्रा इसके लिए। अरे काशीनाथ का तो सम्मान करो, सिर्फ 300 मुद्राएं। यहाँ कोई असली पारखी नहीं है क्या? अच्छे परिवार की एक उत्तम स्त्री है ये, और सिर्फ 300 मुद्राएं इसका मोल। लज्जा आनी चाहिए आपको। क्या यहाँ कोई जिगर वाला सेठ नहीं है? बोली तो हम और भी बढ़ा सकते हैं, पर हमें पता भी तो चले ये स्त्री कौन है, कहाँ से आई है। हम एक ब्राह्मण महंत हैं। बिना जानकारी के किसी स्त्री को खरीदकर हमारे महंत अधर्म करना नहीं चाहते। इनका समाज में बड़ा सम्मान है। क्यों नहीं, हम सब जानकारी देंगे। ये स्त्री इन महाशय की पत्नी है। ये लोग अयोध्या से आए हैं। इनका पति वहाँ राज दरबार में काम करता था। इनकी आभा से ही पता चलता है ये अच्छे कुल के हैं। मंच जी, आप तो किसी का भी व्यक्तित्व देखकर पहचान लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे ये कोई साधारण स्त्री नहीं है महाशय। ये बहुत अच्छी दासी बनेगी। काशीनाथ पांडे का कथन गलत नहीं होता। परंतु इसका पति इसे क्यों बेचना चाहता है? अपनी पत्नी को बेचना कोई अच्छा कार्य तो नहीं है। मनुष्य से विवशता बहुत कुछ करवाती है। आज समय, काल और परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि मुझे किसी का ऋण चुकाने के लिए स्वयं को और अपनी पत्नी को बेचना पड़ रहा है। परंतु इसमें तुम्हारी पत्नी की भी सहमति है क्या? मैं इसे जबरदस्ती मोल में लेकर अपराध नहीं करना चाहता। आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी पूर्ण सहमति से खुद को बेचने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं आपकी दासी बनकर सच्चे मन से आपके यहाँ सेवा करूँगी। हाँ तो बोलिए, आखिरी बोली 300 पर थी, उसके आगे कौन बोलता है? 350 स्वर्ण मुद्राएं। और किसी में दम है? 400 मुद्राएं इस अद्भुत स्त्री के लिए। ये हुई ना बात, लेकिन अभी भी कम है। आगे बढ़ो। सरकार, आपका ऐसा घोर अपमान, वो भी काशी के बीच बाजार में। आपके रहते हुए इसे कोई और ले जाए। आभा तो इसकी अद्भुत है। आपके घर की शोभा होगी। कसम बही खाते की। सम्मान की बात आ गई है सरकार। अच्छा, हटो तुम लोग। 500 स्वर्ण मुद्राएं। हो, क्या बात है, महंत जी ने बोली लगाई 500 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ भाई, महंत जी से ऊंची बोली लगाने वाला जिगर किसी के पास है? 500 स्वर्ण मुद्राएं 1, 500 स्वर्ण मुद्राएं 2, 500 स्वर्ण मुद्राएं 3। लीजिए महंत जी, हो गई है आपकी दासी। कैसे नहीं होती, गंगाधर मिश्र नाम है हमारा। हमारी बोली के आगे कोई टक्कर ले सकता है? नहीं सरकार, कसम बही खाते की। ये हुई ना बात। वाह क्या बात है, 500 स्वर्ण मुद्राएं, बड़ा अच्छा दाम मिला है तुम्हारा। लीजिए स्वामी, मेरा मोल सिर्फ 500 स्वर्ण मुद्राएं, पर फिर भी आपका ऋण नहीं चुका। चलो भाई चलो। चलो भाई चलो, सारे अच्छे दास दासी बिक चुके हैं। ठीक कह रहे हो, चलो। मुझे क्षमा करें, दक्षिणा की रकम पूरी नहीं कर पाई, पर अभी भी सूर्य अस्त होने में कुछ समय है। हो सके तो बाकी का धन इकट्ठा करके अपना सत्य धर्म निभाइए। मेरे लिए इससे ज्यादा गर्व की और कोई बात नहीं होगी। तारामती, कल तक तुम और आज तारामती, ये सब। मेरी चिंता आप मत कीजिएगा। मैं हर हाल में जी लूंगी। आज आपसे बहुत दूर जा रही हूँ, परंतु अपने धर्म पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। चलो चलो हमारे साथ। टूट गई है माला,
गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे आज विरह में सपने, मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे आज विरह में सपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। रोहित को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। नहीं माँ, आप कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी चलूँगा। हट जा बेटा, मुझे जाने दे, रो मत, हर्ष नहीं करते। नहीं माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा, नहीं छोड़ूंगा आपको। नहीं बेटा, मैं अब एक पत्नी, एक माँ नहीं हूँ, बीच बाजार में बिकी हुई एक दासी हूँ। नहीं माँ, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मेरी माँ है। मुझे छोड़ दे मेरे लाडले। चलो चलो। रुक जाओ मुनीम, हम दूसरों की वेदना समझते हैं, इतने निर्दयी नहीं हैं। दुखी मत हो, गाय से उसका बछड़ा अलग नहीं होगा। काशीनाथ, इस बालक को भी हम ले जाएंगे। क्या बोली लगा रहे हो इसकी? महंत जी, अब इसकी भी क्या बोली लगाऊं? आप दानी हैं, जो उचित समझें दे दीजिए। मुनीम, माँ की 500 स्वर्ण मुद्राएं तो बालक 250 स्वर्ण मुद्राएं। क्यों ठीक है काशीनाथ? महंत जी, आप बड़े दयालु हैं। मुनीम, पोटली दो और 20 स्वर्ण मुद्राएं काशीनाथ, उसका पारितोषिक। ये लो भाई, और ये। पिताजी, पिताजी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं बेटा, जाओ, अपनी माता के साथ जाओ। समझ लेना तुम्हारा पिता मर चुका। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, हट मत करो, अब हमारा जीवन अलग है। इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें लिए किस डगर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले, जाने किधर। अरे भाई, दास तो मैंने बहुत बेचे, पर पता नहीं क्यों आज तुम्हारी पत्नी और बच्चे को बेचते हुए इस काशीनाथ के ये हृदय में कुछ हो गया है। तुम्हारा जीवन भी बहुत कष्ट में रहा होगा भैया। ये लो तुम्हारी पत्नी और बच्चे का मोल, और अब तुम भी जाओ। तुम तो देख ही रहे हो, सब अपने घर जा रहे हैं, बाजार समाप्त हो गया। क्या करूं, क्षमा करना, तुम्हारे लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ सका, जैसी बाबा विश्वनाथ की इच्छा। अरे काशीनाथ जी, आप यूं न जाइए, आप ही तो मेरे एक आशा की किरण है। बस एक बार मेरे लिए बोली और लगवा दीजिए। बोल बम, बोल बम।
भाई सुना है कोई दास यहाँ बिकने के लिए आया है। बोल बम 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 बोल बम। हाँ, यही है काशी का बाजार। अरे जंगा, सुना है आज यहाँ दास और दासी बिक रहे हैं। कहाँ हैं वो? सरकार, मुझे लगता है वहीं सामने। आइए चलो चलो वहीं चलते हैं। अरे भुटंका डोम, बोल बम बोल बम बोल बम काशीनाथ बोल बम। आज यहाँ बाजार में भूटंका, लगता है शमशान का काम ठंडा है आजकल। काशीनाथ, दुनिया के सारे काम बंद भी हो जाए तब भी मेरा काम कभी ठंडा नहीं होता। क्यों भैया? जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा जाए बांधे जंजीर। इसीलिए तो आज बाजार में आया हूँ काशीनाथ। मरघट में काम करने के लिए एक दास चाहिए काशीनाथ। क्यों रे झमगा, कैसा है ये? खरीद ले, इससे क्या? भुटंका, तुरंत खरीद लो, बहुत काम आएगा ससुरा। हट्टा कट्टा लगता है। हाँ तो काशीनाथ, क्या यही बिकने के लिए है? हाँ भुटंका, बोली लगा दे। लगाऊंगा, बोली भी लगाऊंगा। क्या भाई, तेरा नाम क्या है? क्या बे, नाम क्या है तेरा? हरीशचंद नाम है मेरा, हरीशचंद। देखो भाई हरीशचंद, हरीश को रखो शीश पे और चंद्र को रखो चंद्रमा पर। अपना काम तो हरिया से चल जाएगा। क्यों भाई? तो बोल हरिया, तोल मोल के बोल, क्या है तेरा मोल? अरे थोड़ी और ताड़ी लाना, जरा तोल मोल भाव अच्छा होगा, जरा मोल भाव अच्छा होगा। मुझे बस 250 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो मेरे ऋण की राशि पूरी हो जाएगी। 250 स्वर्ण मुद्राएं? अरे तू तो धंधे में हरिया बड़ा कच्चा निकला। अरे 500 भी मांगता तब भी मैं दे देता। जी नहीं, मुझे सिर्फ 250 ही चाहिए। जैसी तेरी इच्छा। ये ले। आप महान हैं। मेरा वचन पूरा हुआ। आपने मुझे कलंकित होने से बचा लिया। मुझे पार लगा दिया। पार लगा दिया? अरे बटंका तो ना जाने कितनों को रोज पार लगाता है। और ऐसा पार लगाता है वो लोग कभी वापस नहीं आते। अरे हरिया, यही तो हमारा काम है। मरघट के डॉम है हम, नाम है भुटंका। तुझे भी आज से यही काम करना है। आज से हम तेरे स्वामी और तू हमारा दास। चल। जी मैं पूरे तन मन से आपकी सेवा करूंगा। यही मेरा धर्म है। बस मुझे कुछ क्षण के लिए जाने दें। मैं ये स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना वचन निभा दूं। फिर आपके साथ चलता हूँ। सरकार, ये तो जा रहा है, अगर लौट के नहीं आया तो? भुटंका वो चीज है जो मुर्दों को भी जिंदा करके उनसे बदला ले ले। सुना हरिया? जा तू जा, हम तेरी शमशान भूमि पर प्रतीक्षा करेंगे, पर दगा मत देना। भुटंका नाम है मेरा, मरघट का मालिक हूँ मैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल 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 बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। किसी को भांग का नशा है,
सूर्य अस्त होने ही वाला है। उसी के साथ हरिश्चंद्र के सत्य का भी सूर्य अस्त हो जाएगा। हरिश्चंद्र, अब तुझे मेरे श्राप से कोई भी नहीं बचा सकता। रुकिए ब्रह्मर्षि, रुकिए 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 ब्रह्मर्षि, रुकिए। ये आपकी दक्षिणा 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आया हूं। ये लीजिए ब्रह्मर्षि। हरिश्चंद्र के धर्म का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। मुझे सब पता चल चुका है अपने दिव्य दृष्टि से। तू अब हरिश्चंद्र नहीं हरिया है, हरिया डोम, बुटनका डोम का दास। कल तक जो राजा था, आज मरघट में मुर्दे जलाने वाला हरिया बन चुका है। एक दिन तेरे ये सत्य धर्म का सूर्य अस्त होके रहेगा। मुझे आज्ञा दें, मरघट पर पहुंचकर अपना कर्म और धर्म निभाना है। मैं चलता हूं ब्रह्मर्षि। श्याम श्याम राधे राधे।